देखिए, जब कभी भी बाजार में भारी भरकम गिरावट हो जाए या फिर खरीदारी हो जाए, मतलब कि कोई बड़ा रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, जैसा कि कल आपने देखा कि भारी भरकम गिरावट हुई, चौतरफा बिकवाली हुई, नतीजा यह हुआ कि 500 पॉइंट एक ही दिन में डाउन हो गया। अनएक्सपेक्टेड डाउन हुआ, अचानक से एक बड़ा कैंडल आपके सामने आ गया, जबकि पिछले 15 दिनों से बाजार एक ही जगह पर घूम रहा था। तो ऐसी स्थिति में या फिर किसी भी परिस्थिति में जब बड़ा कैंडल बने, ग्रीन या रेड, यानी कि खरीदारी के समय बने या फिर उसके बाद आपको रेड बनता हुआ नजर आए, इन दोनों कंडीशन में उसके अगले दिन बाजार लोगों को फंसाने का काम करता है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स को, ऑप्शन बायर्स को फंसाने के लिए चाल चलते हैं। यह आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि बाजार पिछले कुछ दिनों से जोन में कामकाज कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि जोन के ऊपरी हिस्से में कॉल राइटर्स बैठे हैं, जोन के निचले हिस्से में उनको पता है कि इसी जोन पर हम एक सप्ताह के 10 दिन 15 दिन से यहीं पे घूम रहे हैं, तो चलो ऊपर का पोजीशन तुम पकड़ लो, नीचे का पोजीशन हम पकड़ लेते हैं, या फिर एक ही जगह पर दोनों भी तो हो सकते हैं ना। मैंने अपना पैसा कॉल राइटिंग में भी लगा रखा है, पुट राइटिंग में भी, मैंने कॉल भी बेच दिया, मैंने पुट भी बेच दिया, ये मेरा जोन है। तो ऐसी स्थिति में बाजार को आप जब देखोगे तो जोन में है, लेकिन यहां पर आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, 500 पॉइंट इन अ सिंगल डे। तो इसके अगले दिन बाजार क्या कुछ कर सकता है, यह बात मैंने आपको कल भी बताई थी। उसके अगले दिन बाजार एक छोटा कैंडल बना सकता है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए एक छोटा गैप अप ले सकता है, अगर रेड कैंडल बना है तो आप देखिए रेड कैंडल बना कल, कल रेड कैंडल बना, 500 पॉइंट डाउन रहा। तो ऐसे में रिटेलर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनका सोच सिंपल होता है कि इतना बड़ा रेड बना है तो अगले दिन भी तो नीचे ही गिरेगा ना, बाजार नीचे ही जाएगा। दूसरी बात यहां पर आपको समझने की वाली बात यह है कि यह न्यूज भी बेस्ड कैंडल है, क्योंकि ट्रंप का स्टेटमेंट आया और ईरान के ऊपर में हमले की रिपोर्ट आई कि 80 जगहों पर हमला किया गया। बदले में ईरान ने भी अमेरिका के जो अलग अलग देशों में जो सैन्य स्थान ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया, तो यानी कि युद्ध वाली स्थिति आ गई। तो ऐसे में मार्केट में एक न्यूज चल पड़ा, भाई अब कहां पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चलो भाई आओ देखा ना, ताव उठ गए, ले लिया ट्रेड। तो उनको फंसाने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बाजार ऐसा कर सकता है, और वही देखने को मिला। लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास में बाजार ऊपर, 80 पॉइंट, 80 पॉइंट ऊपर है, 70 पॉइंट के आसपास में ऊपर गैप अप खोला और उसी के आसपास में बंद कर दिया। थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद फिर 3 बजे के आसपास में जाके नीचे लेके आ गया। तो ऐसी स्थिति में उसके अगले दिन लॉट साइज बहुत कम करके काम करना चाहिए, या फिर बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए, या तो करना ही नहीं चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल ही बता दिया था ये चीज, ऐसा नहीं कि कुछ आज, कल ही ये बात हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी थी कि भैया कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको छोटा गैप अप ले और फिर रेंज में, देखिए रेंज में ही पूरा फंसा रहा, बाजार कहीं नहीं गया। उल्टा एक जो लोग यहाँ पर पुट में गए उनको निकालने के लिए एक जबरदस्त यहाँ पे स्पाइक मारा, जिसमें 90 पॉइंट के ऊपर में जाके किसी का भी सिस्टम में ऐसा लगा होगा, उनका गुड बाय हो गया। ठीक है ना। अब देखो, यहां से फिर 3 बजे के आसपास में जाके दिन के निचले स्तरों पे जाके खत्म कर दिया, यानी कि नतीजा ये हुआ कि 80 पॉइंट के आसपास में निफ्टी बंद हो गया ऊपर जाके। यानी कि इतने बड़ी गिरावट जो आपको यहां नजर आ रही है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने अपने आप को क्या किया, बचाने की कोशिश की नहीं, ट्रैप करने की साजिश। अबे ट्रैप तो करेगा ना भाई। अब सोच के देखो, कल भी मैंने बोला कि पुट राइटर्स की इतनी जबरदस्त खिंचाई पिटाई हो गई, उनका पोजीशन ऑब्वियसली कवर्ड होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का लॉसेस तो हुआ होगा ना। भाई छोटे प्लेयर्स का लॉस हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा लेके, एक लॉट में 15,000 रुपया खपाते हो आप, उधर एक लॉट में 2-2.5 लाख रुपया लगता है। आप कहोगे हेज, अरे कुछ भी कर लो, पैसा तो लग ही रहा है ना भाई, बात समझ रहे हो, पैसा लग रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपका 10 रुपया का कॉल या पुट 100 रुपया चला जाएगा, 200 रुपया चला जाएगा, रैली आ जाए, उनका 200 का जो कॉल है, 200 का जो पुट है वो 2,000 जा सकता है। इवन तो 10 रुपया का पुट या कॉल उन्होंने बेचा है, वो भी 1,000-2,000 जा सकता है, 200-300-400 जा सकता है, तो उसका पैसा भरना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना भाई। तो ऐसे स्थिति में बाजार कुछ दिनों तक क्या करता है, सुस्ताता है, खाता है पैसा, प्रीमियम खाता रहता है और लोगों को ट्रैप करता रहता है, क्योंकि लोग इसी मुगालते में रहते हैं कि ये जो हुआ है वही अगले दिन भी होगा। मतलब मुझे इस दिन आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो अगले दिन भी लाख ही लूंगा भाई, 5,000 में काम नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन बाइंग में यही सब चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अब जो कहानी है ये तो हो गई, जो हो गया और जो आज हो गया, अब कल की बात करते हैं। कल शुक्रवार का दिन है, यानी वीकली ऑफ होगा कल। ऐसे स्थिति में कल बाजार में एक धमाका हो सकता है। सारे धमाके ये होंगे वो सब ठीक है, लेकिन धमाके के लिए जोन में है बाजार, जोन ब्रेक करना पड़ेगा। गैप डाउन करके करे, फ्लैट खोल के करे,
छोटा मोटा गैप अप लेके करे, जैसे भी करे, अगर ये जोन तोड़ता है तो धमाके बैक टू बैक हो सकते हैं। कैंडल नोट करिए, 12 जून का ये कैंडल का हाई नोट करिए 650 के आसपास में, 645, 23,645 के आसपास का ये जो कैंडल है। अब चांसेस होंगे कि इसकी जो गैप है उसको फिल करेगा, यही चांस सोचकर लोग कल गए होंगे, लेकिन आज तो लपेट लिया। और ऊपर से एक्सपायरी का भी दिन था ना भाई, उसको तो मजा आ गया। सेंसेक्स एक्सपायरी में बढ़िया से दोनों तरफ के प्रीमियम को अच्छा से जीरो कर दिया उसने, घुमाया सबको। ऐसे स्थिति में बाजार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे और फिर निराश हो जाएंगे, तो फिर मार्केट को ही दोष देने लगेंगे। चलिए एनालाइज आज का शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में काफी नीचे है, परसेंटेज में भी पॉइंट में 80 पॉइंट ऊपर है। और सेंसेक्स जो है वो भी निफ्टी के हिसाब से ही चला है, आज एक्सपायरी थी इसकी, 238 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, ट्रैपिंग करने के लिए हुआ है और कोई बात नहीं। तो ऐसे में फ्राइडे को बड़ा धमाका हो सकता है। कंडीशंस क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कुछ वैसा ही कैंडल नजर आया, पूरा उसने जो है 3 बजे के आसपास को वो पूरा डंप नहीं किया, वहीं पे रहा, लेकिन निफ्टी ने डंप किया। बट घूम फिर के यही कैंडल मैंने आपको एक्सपेक्टेशन बताया था कि ऐसा कुछ होने की संभावना रहती है, इसके लिए आप तैयारी कर लो। अगर आप माइंडसेट सही तरीके से तैयारी करोगे ना, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या किया, बाजार जोन में घूमता रहा। अब ऐसी स्थिति में बड़े लॉट से काम करने पर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अरे मार्केट में मोमेंटम नहीं तो उसमें हम क्यों? मोमेंटम रहेगा तभी हमें जाना चाहिए। ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं। चलो इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है 57,300 के आसपास का जो एरिया है वो रहेगा। फिर उसके बाद 500 के आसपास का एरिया रहेगा, फिर रहेगा 700 के आसपास का एरिया। फिलहाल इसके ऊपर तो मुझे नजर नहीं आता है जब तक कि कोई ठीक ठाक न्यूज ना आए, ठीक है ना। ये रहेंगे आपके, बाकी इसके ऊपर गया तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे के द्वार खुल सकते हैं, नीचे की तरफ अगर आप देखते हो चांसेस बढ़ रहे हैं। 57,000 का राउंड नंबर है, इसकी टेस्टिंग हो सकती है, कल भी हुई थी, आज नहीं, आज भी इसकी टेस्टिंग हुई, नीचे ही खुला था, फिर उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा बंद किया है। तो ये एक नंबर ठीक ठाक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा नंबर जो मैं आपको देने वाला हूं अब वो है, ये रहा। इसके नीचे यानी कि ये जो पूरा जोन है, ये 2 कैंडल का नीचे का, इसके नीचे समय बिताता है तो फिर 56,700 और उसके बाद आपका यानी 56,700 और 56,500 और दबाव बढ़ता है तो 56,300। दोस्तों ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूं, ये सारे नंबर्स अगर मार्केट इस हिसाब से चलता है, तब पता लगा गैप डाउन कर दिया 1,000-2,000 पॉइंट का, तो इन नंबरों का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में 56,000 की टेस्टिंग और 55,700 की टेस्टिंग भी करता हुआ बाजार आपको नजर आ सकता है। तो नंबर नोट करके रख लेना। ये पैनिक सिचुएशन होगा कि नहीं होगा ये कल पता लगेगा। बहरहाल मैंने आपको नंबर बता दिया। बाजार मुझे भी तत्काल में नीचे की तरफ दिखता है, लेकिन चूंकि ट्रैपिंग के चांसेस होते हैं तो बाजार में लोग पोजीशन ले लेके भर भर के जाते हैं। तो ऐसे में बाजार 1-2 दिन तक बड़े कैंडल बनाने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है। हालांकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल एक डिप लगाने का पूरा कोशिश करेगा, बट अलर्ट मूड में रहना है। ज्यादा लॉट अभी करने की जरूरत नहीं। इस दिन जो पैसा बना उसको बचा के रखो। होता यह भी है कि इस दिन जिसका पैसा नहीं बनता वो सोचता है अच्छा इतना बड़ा छूट गया मेरा, मैं कल देख लूंगा, तो कल बाजार देख लेता है उनको। एचडीएफसी को अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी से लेकर मैं सेम कैंडल बना है सब जगह, वैसे ही क्या एनालाइज करूं आपको। 840 के ऊपर में जो है जब तक ये क्लोजिंग ना दे तब तक ये बियर नहीं है, बुलिश नहीं है, और उसके नीचे जब तक है तब तक हर उछाल पे बियर रहेगा, यानी कि गिरावट देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई में भी अब वही कंडीशन है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर निकले तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हर उछाल पर अब गिरावट ही नजर आएगी। रिलायंस को लेकर मैं पहले से भी बियरिश हूँ और अभी भी बियरिश हूँ। हाँ, बियरिश का मतलब ये नहीं है कि मैं हाई बियरिश हूँ और सोच रहा है कि 1,000 पे पहुंच जाएगा, वो पहुंचने का कहीं पहुंच जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। बस मैं ये कह रहा हूं कि 1360 और 1400 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हर उछाल पे बिकवाली होगी, लेकिन पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, समझ गए आप। अब देखिए आईटी सेक्टर को लेकर बहुत सारे लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि आईटी सेक्टर में सर लगातार गिरावट लगातार गिरावट। देखो एक्सपर्ट का राय तो यही है कि आईटी सेक्टर से निकलो, ये करो वो करो, बट मैं आपको कहता हूं कि आप खुद चार्ट पर मेहनत करो और खुद एक्सपर्ट बन जाओ। एक्सपर्ट बन जाओगे तो खुद ही देखोगे कौन क्या कहता है, उसको छोड़ो। मेरे हिसाब से इन सभी कंपनियों में अपॉर्चुनिटी है और ये सब बाइंग फॉर्मूला के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। एयरटेल को अगर आप देखोगे तो आज धमाका करता हुआ नजर आया 2% के आसपास में ऊपर, बट ये जो उसका स्विंग हाई है, पिछला स्विंग हाई उसको नहीं ब्रेक किया है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके अंदर में तुरंत डाउन ट्रेंड आ जाएगा, बट अभी फिलहाल इसके ऊपर निकलेगा तभी अप ट्रेंड आएगा। तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड इसमें कुछ नहीं है, अभी घूम फिर के जोन में ही काम काज कर रहा है। देखो ये काफी महीने से यहीं पर घूम रहा है, मार्च से लेकर अभी जुलाई भी हो गया, तो ये यहीं घूम रहा है, इससे निकलेगा बाहर तभी तो कुछ होगा। पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक है। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जानना होगा कि मेरे पोजीशंस क्या थे। तो कुछ खास थे नहीं मेरे पोजीशन। मैंने एक एग्रेसिव ट्रेड लिया और वो ये पहला दूसरा तीसरा कैंडल पे, तीसरे कैंडल पे लेने के बाद बाजार घूमता रहा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाया,
ठीक है ना, ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाया, बट आई एम नॉट रेडी टू बुक दैट प्रॉफिट। उसके बाद मैंने वेट किया, वेट करने का नतीजा ये हुआ कि हमारा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं था। वैसे मेरे सिस्टम में स्टॉप लॉस होता भी तो बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूं मैं सिस्टम में, दूर का रख देता हूं। आमतौर पे मैं चार्ट पर ही स्टॉप लॉस लेता हूं ना, सिस्टम पे ज्यादा रखता नहीं हूं। तो चार्ट के हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस था कि भैया ये 108 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, 133 पे दे, 160 पे दे, तो मैं पर्सनली वेट करता 160 तक। लेकिन जो मैंने ग्रुप में दिया था वो दिया था कि 127 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तो काट देना। तो क्लोजिंग तो नहीं दिया, लेकिन डराने के लिए जरूर गया था। अब हो सकता है कि किसी ने डर के काट दिया होगा, मैंने अपना कोई पोजीशन नहीं काटा, उल्टा मैंने यहीं पर 133 पर ही अपने लॉट साइज को बढ़ा दिया। देखिए, मैंने यहाँ लॉट साइज को बढ़ाया तो इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि आप कहोगे सर इतना बड़ा लॉस दिखने के बावजूद आपने फिर से यहाँ लॉट बढ़ा दिया, अगर वो खींचता ही चला जाता। तो देखो, मैंने 160 का स्टॉप लॉस सोचा था, खींचता चला जाता तो 160 चला जाता। अगर मैं यहाँ से कोई लॉट बढ़ा रहा होता तो उसके ऊपर में मुझे ज्यादा पॉइंट का नुकसान तो नहीं होता ना। ये तो यहाँ जो पोजीशन लिया था उस पर मुझे भारी भरकम नुकसान होता 100-125 रुपए का, लेकिन यहाँ जो लिया होता उसके ऊपर में 30-35 रुपए का नुकसान होता, तो कोई दिक्कत नहीं था। इतना मैं एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार था कि एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन बाजार ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ाओ मैं देख लूंगा। भैया हमने बढ़ाया, बाजार ने देख लिया, यहां से यहां लाया, बुक किए, बाहर आ गए, कुछ नहीं किया। उसके बाद नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं किया। पहले से रेडी था कि कोई ट्रेड नहीं करूंगा, एक ही ट्रेड करूंगा। पहले से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऐसा ही चलेगा। उसके बाद 3 बजे के बाद मूवमेंट आया, बट उस टाइम में अपना कोई काम नहीं, ट्रेड में हूं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज 2:30 बजे के बाद अपना कोई काम ही नहीं होता, वो भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन तो नहीं होता। तो दिस इज माई ओनली पोजिशन जो मैंने आपको बता दिया, और इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये लगभग जो ट्रेड है ये 224,200 का जो कि चल रहा था 250 रुपए के 55 रुपए के भाव में। क्लोजिंग जो था वो एसएल था 127 के ऊपर में। लॉट कम रखने के लिए क्लियर कट बोल दिया था, होप नहीं रखने के लिए बोला था, और लॉट बढ़ाना भी नहीं है ये भी बोल दिया था। क्यों बोला था? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट अचानक से अगर कुछ कर दे तो लॉट बढ़ा देंगे तो फंस सकते हैं ना, छोटा लॉट में छोटा प्रॉफिट। और 250 से लेकर यही कोई 290 या ये 320 के आसपास में, तो इतना देर तक कोई बैठा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, 20-30 25-30 रुपए लेके लोग निकल गए होंगे, लेकिन ये गया था यहां तक, ठीक है ना। तो अब इसमें से मैंने 80% मैंने आपको बता भी दिया था कि 80% मैंने बुक कर लिया और बाकी छोड़ दिया, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही करता हूं। और ये देखिए, हमने यहाँ पे ऐड किया, क्वांटिटी बुक किया 80%। अब कोई ट्रेड करने का मूड नहीं है और नहीं किया, छोड़ दिया उसको लास्ट तक। अब लास्ट में जो मिला सो मिला, ज्यादा उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो समझना है बाजार को, जब आप ऐसे समझोगे बाजार को तो वाकई में बाजार समझ में आएगा। अब देखो, कल का शुक्रवार का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। टाइम हो गया है 5:30, एसजीएक्स निफ्टी यानी कि आपका गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यही कोई अभी फ्लैट चल रहा है 25-26 पॉइंट नीचे। डाउ जोन्स की तरफ एक बार निगाह डालते हैं तो ये भी फ्लैट चल रहा है 44 पॉइंट के आसपास में। नैस्डेक को देखते हैं तो नैस्डेक यहाँ पर अभी तो 1% से कुछ कम ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो चलता है चलने दीजिए। फिलहाल अभी मार्केट फ्लैट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है, अब मैं इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है, जोन का ऊपरी हिस्सा है, जोन का निचला हिस्सा, कुल मिलाकर 23,800 के नीचे में एक कैंडल ब्रेकआउट दे दो, एक दिन 2 दिन बिता लो, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आपको डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ नजर आएगा। पहले पुआ पकाने का कोई फायदा नहीं है। बीच में ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया, सारा मार्केट उथल पुथल हो जाएगा। और आजकल आप जानते हैं किसके स्टेटमेंट से क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट रेसिस्टेंस से ही गिरा है, लेकिन मार्केट को जैसे ही कोई न्यूज मिलता है ना तो मार्केट ओवर रिएक्ट कर देता है। इसको माल बेचने की इच्छा होगी, लेकिन वो बेचारा कोई न्यूज के बिना धीरे धीरे बेच के नीचे लाएगा। बोलते हैं यार न्यूज के ऊपर में सवारी कर लो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हाँ हाँ खुद ही समझ जाएंगे। लोग, ट्रम्प का स्टेटमेंट आया इसलिए बाजार गिरा, मतलब सेलर्स के एक्सक्यूज देने से पहले सारी दुनिया एक्सक्यूज दे, भाई इसलिए हुआ होगा। अरे भाई, उसने मौके का फायदा उठाया, अब आप न्यूज बनाते रहो। ईरान ने इसराइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, बदले में उसने कर दिया, बाजार गिर गया। चलिए, मासूम लोग हैं, समझते रहते हैं अलग अलग तरीके से। खैर, मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि चीजों को समझिए। अब आप बहुत लोग आएंगे यहाँ पर बोलेंगे कि सर न्यूज बेस्ड ही होता है, ये होता है, तो भैया आपको जो समझना आप समझो, मैं थोड़ी आपको किसी को मना कर रहा हूँ। मैं चार्ट पर डिपेंड रहता हूँ। न्यूज का काम बस इतना होता है दोस्तों, मार्केट जहां न्यूज आया मार्केट को उस हिसाब से रिएक्ट कर देना, ताकि जवाबदेही जो है वो ना हो। क्योंकि अगर अचानक से गिराएंगे तो भैया क्यों ऐसा हुआ, रिटेलर्स ये हुए, हल्ला हाय हल्ला होगा, रिटेलर्स भी बोलेगा अचानक से कैसे हो गया। अब रिटेलर्स के पास खुद ही आंसर है, सेलर्स क्या बोलेगा, रिटेलर खुद ही बोलेगा हाँ ट्रम्प की वजह से हो गया। तो लो भैया, आपको तो पहले ही आंसर आपने खुद ही दे दिया है। दोस्तों, वीडियो के ऊपर में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके जो स्क्रीनशॉट्स हम जो यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं, जैसे देखिए अभी स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने डाला है 17:31 मेरी वीडियो मेरे शुरू होने के बाद, तो ये प्रॉफिट में डाला जाता है। दोस्तों, ये एक गलत आरोप लगाया जा रहा है। कई लोग ये कमेंट किए, 2 लोग मैंने अभी देखा है कमेंट किए। तो देखो, मैं वैसे चाहूं तो इन सब चीजों को इग्नोर करूं, मुझे फर्क पड़ता नहीं है कौन क्या कमेंट कर रहा है, बट चूंकि मैं आप लोगों के लिए हूं तो मेरी जवाबदेही भी है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया
कि किसी भी दिन का इस प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट या लॉस के स्क्रीनशॉट हम शेयर ही नहीं करते हैं। हम जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं वो ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, ना कि प्रॉफिट के और ना ही लॉस के। ये प्रॉफिट और लॉस का स्क्रीनशॉट नहीं है। यहां पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है उसको आपको खुद देखना है कि उसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। एक आप यहां पे टेलीग्राम में जाइए, बैकडेट में थोड़ी ना टेलीग्राम में कोई पोस्ट कर देगा, जाके आप जाओ, जाके सब दिन का चेक करो। आज का आपको दिख गया, कल का ये रहा, किस दिन का नहीं है मुझे बताओ, पहले चेक करो। चेक किया नहीं और पहले ही आकर झूठे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मैं किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करता, ना ही हाइड करता। पूरा लोकतंत्र हमारा चैनल है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। दूसरे चैनल पे जाओगे वहां डिसलाइक का बटन तक नहीं होगा। अपने पास कुछ नहीं, अपने पास देखो तो भर भर के डिसलाइक लोग देते हैं कि सर पसंद नहीं आया आपका। अरे हम एक्सेप्ट करते हैं यार, इसमें क्या बात है, उनका हक है यार, वो हमारे चैनल पे आए हैं, उनकी मर्जी है, लाइक करे डिसलाइक करे, आई एक्सेप्ट। मैं सभी से प्यार करता हूं और सभी के लिए काम करता रहूंगा, इतना टेंशन नहीं लेता मैं। लेकिन गलत तरह का स्टेटमेंट मत डाला करो कि स्क्रीनशॉट इसका नहीं डालते। प्रॉफिट के और लॉस के स्क्रीनशॉट तो हम डालते ही नहीं है कि ये देखो मेरा इतना लाख का प्रॉफिट हुआ है, इतना हजार का लॉस हुआ है, इतना लाख का लॉस हुआ है, ऐसा तो कुछ डालते नहीं हम तो बस जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, पेपर ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपके पास डाल देते हैं, देख लेते हैं पेपर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। समझ रहे हो ना मैटर को? तो बस वही तो चीज है, और तो कुछ करते नहीं है। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं तो कमेंट जरूर किया करो, जैसा भी किया करो, अच्छा किया करो या जो भी किया करो, कमेंट जरूर बताया करो, जिससे ये आइडिया लगता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और आगे आप क्या चाहते हैं। बहुत लोगों का सवाल रहता है, अच्छे सवाल होते हैं तो मैं उसको शामिल भी करता हूँ, कई कमेंट्स में पढ़ता हूँ, देखता हूँ। कई लोग अपनी बातें रखते हैं कि हमारे उस कमेंट्री से वो उनका पैसा बन रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये चैनल शुरू किया था तो सब्सक्राइबर तो नहीं थे ना, जीरो था ना जी। अब 18,400 से ऊपर हो चुका है। तो अब सोचने की क्या बात है, अब हम 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो कमेंट करते रहिए, हमने कभी किसी के कमेंट को डिलीट या हाइड नहीं किया है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो अब मैं इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले आप सबको टारगेट देने वाला हूं। 100 कमेंट का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। हम 100 कमेंट के बारे में बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कमेंट डिलीट। हम क्या कमेंट डिलीट करेंगे भैया, हम किसी का नहीं, हम तो चाहेंगे वो निगेटिव पॉजिटिव का दिक्कत नहीं है, कमेंट करने का है, 100 कमेंट करने का है, 300 प्लस लाइक करने का है। ये पूरे के पूरे दम लगा के ठोको इसको। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि 23,960 पर हम हैं, तो फिर 24,000 का राउंड नंबर एक लॉजिकल नंबर है, बट द मेन नंबर इज 108, 133 एंड 160। फिलहाल मुझे इसके ऊपर नजर नहीं आता है, तो मैं यहीं तक छोड़ देता हूं। अगर इसके ऊपर किसी न्यूज पर गया तो फिर ऐसी स्थिति में 260 वगैरह वगैरह जो भी जाएगा टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 23,860, 23,800, 760, 660 एंड 23,600 ये मेन नंबर हैं जहां तक आपको बाजार इस जोन को तोड़ने के बाद पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज। सपोर्ट भी मैंने आपको निफ्टी का बता दिया। यहां पर आपको फिर से बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब तक ये जोन ना तोड़े बियरिश मत होना, और जब तक ऊपर का जोन ना तोड़े और उस पर टाइम ना बिताए बुलिश मत होना। मतलब आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए न्यूट्रल। अब मेरा जो माइंडसेट है कि ऊपरी स्तरों से मैं बिकवाली करूंगा, यानी मैं पुट बाइंग करूंगा। तो इसलिए बाइंग करूंगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, और जब तक ओवरऑल ट्रेंड डाउन है सेलर्स मौजूद हैं। और आपको ये एक अब ये 2 दिन 3 दिन आप अपना ये करते रहो और ये एक ही कैंडल में मेरा काम हो गया समझ रहे हो ना मैटर? तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो सेलर जो है वो इस बाजार में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देखो ना, ऊपर गया था, वहां से भी नीचे लाकर बंद किया है। चीजों को समझोगे तो समझ में आएगा। लेकिन स्टिल ये जोन ब्रेक करता है तो फिर मैं पूरी तरह से मार्केट के ऊपर में ट्रस्ट करके काम करूंगा। लेकिन मेरा जो पोजीशन है वो रेसिस्टेंस के आसपास ही बनेगा, और अगर नीचे बनता है तो लॉट मैनेज करने का सोचूंगा। मैं लॉट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, तो आप देखोगे, समझोगे, जानोगे। आई होप दोस्तों कि यहां पर जो मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस जो बताया है वो आपको सब समझ में आया होगा। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे ना तो आप हमारे मेंबर बनेंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे, और साथ में आप जो है सैटरडे संडे के क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसे ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए।
आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।